नमस्ते, मेरा नाम है अक्षय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज माय गिटार मेथड्स के स्पेशल लेसन में। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये लेसन टोटली डेडिकेटेड है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और हमारी सेना पर। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है आज हमारी लाइफ पे, तो ये हम लोग नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। आज हमने कोशिश की आपको 3 देशभक्ति भावना से ओत-प्रोत गाने सिखाने की और हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि इस लेसन के थ्रू आप इजीली ये तीनों गाने बजा पाएँ, गा पाएँ, जिससे कि हम सभी वो एक जो होता है ना कि गौरव का फील आता है कि हाँ हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं। तो इन गानों के थ्रू हम वो फील करते हैं। ये तीनों गाने जो हैं हमारे तिरंगे के तीनों कलर्स के जो इमोशंस हैं वो एक तरीके से डिपिक्ट करते हैं, तो इसलिए हमने इन तीनों गानों को चूज़ किया है। बिसाइड्स दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आप सभी लोगों के कमेंट्स से हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आपके लिए और अच्छी क्वालिटी का और अच्छा कंटेंट ला पाएँ। बिसाइड्स दैट, अगर आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं, आंसर तो क्यों पूछेंगे, आंसर तो मैं दूंगा। अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैं एवरी सैटरडे 8:30 PM इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है माय गिटार मेथड्स पे लाइव क्वेश्चंस लेता हूँ। अगर मुझे आएगा तो मैं ज़रूर से हेल्प करूँगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, share the video, like the video, and let's start learning. जो पहला गाना हम लोगों का प्ले थ्रू में हम लोगों ने प्ले किया है वो होने वाला है माँ तुझे सलाम बाय AR रहमान। इस गाने का जो ओरिजिनल स्केल है वो डी शार्प मेजर में है। तो अगर आपको इस गाने की ओरिजिनल स्केल पे ये गाना गाना है तो आप इसको फर्स्ट पे कैपो लगाएंगे और फिर ये सारे कॉर्ड जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर आप प्लेस कर देंगे तो वो हमारा एक तरीके से सेम स्केल पे हो जाएगा। बट बिकॉज वो थोड़ा ऊंचा है और अपने कंफर्ट के हिसाब से कि हमें लगता है कि हम डी पे इस गाने को अच्छे से कर पाएंगे तो हमने आधा स्केल उसको नीचे किया है और हमने ये गाना प्ले किया है डी मेजर स्केल पे। तो जो कॉर्ड्स हम लोगों ने माँ तुझे सलाम को प्ले करने के लिए यूज़ किए हैं वो इस तरीके हैं, इस प्रकार से हैं। पहला जो है वो है डी मेजर। ये वन ऑफ द ओपन फ्यू कॉर्ड्स जो हम लोग प्ले करते हैं एज ए बिगिनर, उन्हीं में से ही होता है। आई होप यू ऑलरेडी नो इट एंड दिस इज हाउ वी प्ले डी मेजर कॉर्ड। दूसरा जो कॉर्ड हम लोग गाने में प्ले करेंगे वो होगा बी माइनर कॉर्ड। तो बी माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए इस तरीके से हम अपनी फिंगर्स को प्लेस करेंगे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फ्रेट पे और नीचे के 4 स्ट्रिंग डी मेजर और बी माइनर दोनों में हमें नीचे के 4 स्ट्रिंग्स को ही हिट करने की कोशिश करनी है। ओके, फिर अच्छा बी माइनर में एक और वेरिएशन होता है, अगर आप बार कॉर्ड प्ले कर पाते हैं तो आप ये भी प्ले कर सकते हैं। इस प्रकार भी आप ये कॉर्ड प्ले कर सकते हैं। तीसरा जो कॉर्ड होगा वो होगा जी ओपन कॉर्ड। इसको जी मेजर यहाँ पे विद बार और विदाउट बार भी प्ले कर सकते हैं आप। फिर जी मेजर के बाद चौथा और आखिरी कॉर्ड नहीं है, आखिरी नहीं है। नेक्स्ट कॉर्ड जो यूज करेंगे वो होगा ए मेजर कॉर्ड एंड दिस इज हाउ वी प्ले ए मेजर ओपन और ए मेजर यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉर्ड हमने गाने में एक बार यूज किया है वो है ए माइनर कॉर्ड। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी प्ले ए माइनर। हमने गाने में ई माइनर कॉर्ड भी यूज किया है। तो सारे ओपन कॉर्ड्स हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पर्टिकुलर बी माइनर फिर भी हो सकता है। अगर आपको गिटार स्टार्ट किए हुए 1-2 वीक ही हुए हैं तो हो सकता है वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, अदरवाइज सारे कॉर्ड्स ओपन है ना। तो ट्राई योर बेस्ट, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से ये गाना प्ले कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इस गाने में प्ले की जाने वाली स्ट्रमिंग पैटर्न की। गाने का जो टाइम सिग्नेचर है माँ तुझे सलाम का टाइम सिग्नेचर 4/4 है और इसमें जो रिदम है वो हमने 2 रिदम्स यूज़ की हैं क्योंकि गाने का फील जो है वो बहुत मॉडर्न फील का, मॉडर्न म्यूज़िक का गाना है। तो उसमें पीछे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक गिटार्स भी यूज़ हुए हैं और हमें लगता है कि गाना जस्टिफाई भी तभी होगा जब इसको थोड़ा एग्रेसिवली प्ले किया जाएगा। तो उसकी वजह से हमने गाने का जो स्टार्ट है वो हमारी वही जो 8th नोट रिदम होती है जो पिछले कुछ गानों में भी हम लोगों ने यूज़ की है, जिसमें हमें कांस्टेंट डाउन स्ट्रोक करने हैं और ऑल्टरनेट स्ट्रोक्स को थोड़ा सा स्ट्रांगली हिट करना है। सो 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, और अगर इसके साथ अगर हम पाम ऐड कर देंगे
देखिए ये कह सकते हैं लक की बात है कि पिछले 3 लेसन से हर लेसन में हम लोगों ने पाम म्यूटिंग यूज़ की है। फिर से बता रहा हूँ, पाम मतलब हथेली, इसको रखा ब्रिज के आसपास के किसी एरिया पे और फिर यू विल गेट दिस। So 1 and 2 and 3 and 4 and 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 ओके तो एक स्ट्रमिंग पैटर्न तो ये रहेगा मा तुझे सलाम में 8th नोट वाला। दूसरा जो पैटर्न रहेगा वो वन ऑफ द कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न्स, क्या कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं डाउन डाउन अप 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 डाउन। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है स्ट्रमिंग का। बट जब आप इसको बार बार प्ले करते हैं, लगातार प्ले करते हैं, तो बीच बीच में आप फिलर्स भी ऐड करते हैं, है ना। डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। तो ये जो डाउन अप वाला पार्ट है ये आप एक बार के लिए अगर छोड़ भी देंगे तो भी गाना सही प्ले होगा। आपको बस मेन कोशिश ये करनी है कि आप गाने के टेम्पो के साथ प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं। गाने का टेम्पो हमने यूज किया है 130 BPM, ठीक है। So down, down, up, down, chord change, down, down, up, down and so on. तो आई होप आप लोग को इसका स्ट्रमिंग ज़्यादा मुश्किल ना लगे। नहीं है यार मुश्किल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो हो जाएगा। अब कमेंट्स में आप लोग बताते हो कि हाँ आप मोटिवेटेड फील करते हो, तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, है ना। नासा का कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ईजी है। डू इट 2-3 days, मे बी 2 weeks, इट विल बी डन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूसरा गाना जो हमने अपने लेसन में लिया है उसके कॉर्ड्स की अब हम बात करने वाले हैं, और वो गाना है मेरे वतन बाय अरिजीत सिंह, ठीक है। अब ये गाना मैं कह सकता हूँ कि तीनों गानों में सबसे इजी गाना हो सकता है आपके लिए बजाने में। गाने में इट्स अप टू यू, ठीक है। सो जो कॉर्ड्स हमने इस गाने में यूज़ किए हैं पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ये गाना भी हमने डी मेजर से लिया है और ये गाने का ओरिजिनल स्केल है, ठीक है। जो गर्ल्स हैं वो इस गाने को सी मेजर पे गा सकती हैं। जो सुनिधि चौहान मैम का जो गाना जो वर्जन है इसका, इस सॉन्ग का, वो सी मेजर स्केल में है जितना मुझे लगा है ना। तो आई होप जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं तो वो इस गाने को सी से भी प्ले कर सकती हैं अगर आपके पिच पे मैच कर रहा है तो। ओके, सो वापस आते हैं अरिजीत सिंह वाले वर्जन पे। तो डी मेजर से स्टार्ट होगा। पहला कॉर्ड डी मेजर, दूसरा कॉर्ड ए मेजर जो इस गाने में यूज हुआ है, तीसरा कॉर्ड जी ओपन, चौथा कॉर्ड ई मेजर,
ठीक है। और ओकेजनली एक पॉइंट पे हम लोग उसको ए माइनर भी यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी कॉर्ड्स हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा ये गाना, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि इसका स्ट्रमिंग पैटर्न हम लोगों ने अत्यधिक सरल रखा है। अत्यधिक सरल क्यों रखा है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस गाने को जस्टिफाई भी कर रहा है और बहुत ही ईजी भी कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डाउन अप करना है बस। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन प्रॉपर मेट्रोनोम, प्रॉपर टेम्पो। सो व्हाट वी आर डूइंग, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। और आप ध्यान रखें, थोड़ा सा एक पर्टिकुलर चीज ऐड कर रहा हूं मैं। देखो, एक तो होता है न्यूट्रल, इसको बोलते हैं न्यूट्रल रिदम, 1 and 2 and 3 and 4 and। इसकी जगह मैंने क्या किया, एक टर्म होती है सिंकपेशन। आई वॉन्ट यू टू सर्च इट ऑन गूगल, थोड़ा सा रिसर्च करें। सो मैं सिंकपेट कर रहा हूं रिदम को। सो मैं अब काउंटिंग जब करूंगा तो मैं बोलूंगा 1 and 2 and 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 1 and 2। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे, सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले। बहुत बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न हमने गाने में यूज किया है। अगर आप किसी और स्ट्रमिंग पैटर्न से प्ले कर पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। प्लीज रिकॉर्ड इट एंड अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम एंड टैग मी ऑन माई गिटार मेथड्स, है ना। आई वुड लव टू सी, ठीक है। तो आई होप आप ये गाना अच्छे से प्ले करें। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान मुझ में शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तीसरा और आखिरी गाना जो हम इस लेसन में हम लोगों ने लिया है वो है तेरी मिट्टी, सॉन्ग बाय बी प्राक जी। और इस गाने का स्केल भी कोइंसिडेंटली हमें लगा कि जैसे माँ तुझे सलाम डी शार्प मेजर में, ये गाना भी डी शार्प मेजर में, तो हमने इसको भी आधा स्केल नीचे उतारा है। और अगर आपको इसको ओरिजिनल स्केल पे प्ले करना है तो फर्स्ट पे कैपो लगाएंगे एंड देन सेम कॉर्ड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गाना है बजाने में, गाने में नहीं है, गाने में बहुत टफ है, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई है, आप लो में भी गा सकते हैं। तो हमने जो कॉर्ड्स यूज किए हैं डी मेजर स्केल के, ऑफ कोर्स पहला कॉर्ड इज गोइंग टू बी डी मेजर, नीचे की 4 स्ट्रिंग। दूसरा कॉर्ड बी माइनर कॉर्ड, ठीक है। तीसरा कॉर्ड जी ओपन कॉर्ड, और आखिरी कॉर्ड ए मेजर कॉर्ड। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि तीनों गाने में हम लोग ये चारों कॉर्ड तो यूज कर ही रहे हैं। ए वतन में फिर भी बी माइनर मैंने उतना यूज नहीं किया है, बट बाकी के कॉर्ड्स ये डी जी और ए तो बहुत कॉमन है तीनों गानों के लिए। तो इसलिए हमें लगा कि इन तीनों गानों का कॉम्बिनेशन का जो लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक ही प्रैक्टिस से, एक तरीके की प्रैक्टिस से हो सकता है आप 3 गाने सीख जाएं। आई होप, मैं बहुत ज़्यादा होप करता हूँ पूरे वीडियो में, लेकिन ठीक है क्या करें,
मैं करता हूँ कि आप अच्छा प्ले करेंगे और हमें बताएंगे कि सर देखो आपके लेसन की वजह से हम लोग ये चीज़ प्ले कर पा रहे हैं। बहुत खुशी होगी हमें देख के। सॉन्ग जो है 4x4 टाइम सिग्नेचर में है और इसमें हमने जो स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ किया है वो काफ़ी सिमिलर है माँ तुझे सलाम वाली वर्जन से, बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन दिया है हमने। इसमें जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो साउंड करेगा तो क्या कर रहा हूं मैं, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। ओके, वन मोर टाइम, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। ठीक है, और इस गाने का टेम्पो हमने रखा है 105 BPM। आई होप इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न है और जो कॉर्ड्स प्रोग्रेशन है वो आप आराम से प्ले थ्रू में देख के समझ लेंगे। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ये लेसन साल के किसी और महीने में देख रहे हैं तो यू वुड नो कि हम कितने टाइम एक्यूरेट हैं, कि कल 15 अगस्त है और आज हमने ये लेसन डाल दिया। ठीक है, तो जब भी देख रहे हैं, देशभक्ति की भावना तो पूरे साल पूरी ज़िंदगी भर रहनी चाहिए एंड दैट्स आवर गोल। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरे आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं आशा करता हूं कि आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। आप लोगों ने तीनों गाने अच्छे से प्ले किए होंगे। गाने में हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप प्रॉपर गाते हुए सिंगर नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा अच्छे से, है ना। बिसाइड्स दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। कमेंट करके हमें बताइए कि हम कैसा कर रहे हैं और कौन से लेसन आप लोग चाहते हैं, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। You know where to find me, it's on Instagram and Telegram चैनल भी है हम लोगों का, हम लोग वहाँ पे भी हेल्प करते हैं गिटार लर्नर्स की, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिलेगा। आप 8:30 चाहें तो सैटरडे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मुझे आया तो मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूँगा, है ना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस।